हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो क्या है इस टॉपिक से जुड़े उस पर्सन के जज्बात, मतलब कुछ बातें शायद उनकी ऐसी समझ में आ गई हैं जिस वजह से उनके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस हो सकता है। तो उसी से जुड़े कार्ड जानने की कोशिश करेंगे, टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला कार्ड मिला है पेज ऑफ वैंड्स। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अब अपनी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ये एक कदम आगे बढ़ा रहा है, अभी दूसरा कदम आगे बढ़ना इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर। आप कह सकते हैं कि ये इसीलिए अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अकेलापन महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट का कुछ इशू हो सकता है। पास में अगर इस पर्सन ने आपका साथ देने से मना किया था या फिर आपको कहा था कि फ़िलहाल ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब इनकी हालत ऐसी हो रही है कि ये और ज़्यादा अकेलेपन की ज़िंदगी नहीं जी सकते और कहीं ना कहीं इस वजह से उनको समझ में आ रहा है कि कमिटमेंट रिलेशनशिप में होना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 8 कप है लेकिन 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है। मतलब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इनके इर्द गिर्द कई सारे इनके लोग हैं जो इनकी सच्चे दिल से परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, जिनमें उनका फ्रेंड सर्कल भी शामिल हो सकता है, घर के लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। लेकिन जैसे 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है, वैसे ही आपके प्यार की अहमियत कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को इस मकाम पे ले आई है कि ये समझ चुके हैं कि ये आपके बिना कितना ज़्यादा अकेले है। फिर है 10 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो जो खुशहाल ज़िंदगी होती है, एक कपल जैसे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताता है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा घर है, यहाँ पे एक पेट है और बाकी के डेक में तो यहाँ पे 2 बच्चे वगैरह भी होते हैं। तो ये जो सपना है वो देखा जाए तो बहुत सिंपल लगता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जिसका ये सपना साकार नहीं हो रहा होता उसको पता होता है कि इस सपने की अहमियत क्या है। मतलब असलियत में इन खुशियों को पाना कितना ज़्यादा एक खजाने के बराबर है, ये वही समझ सकता है जो सिर्फ सोच में डूबा रहता है कि काश मुझे भी ये खुशियाँ मिल जाए। तो वैसे ही अब ये पर्सन सीरियसली घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं और शायद इनके सामने अब कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जिनकी वजह से इनको यही लग रहा है कि पता नहीं कब घर बसेगा, कब सब बातें सही होगी। मतलब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये उलझे हुए हैं, जिस वजह से इनको समझ में आ रहा है कि फैमिली का सपोर्ट, केयर करने वाला इंसान हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में आ जाना या फिर अपना परिवार, ये सब चीज़ें होती क्या है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन चल रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो किसी की बातों में आके आप कह सकते हैं इस पर्सन ने शायद कमिटमेंट देने से थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई हुई थी या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से दोनों के रिश्ते में कुछ दिक्कतें आई थी। ये उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, किसी के लिए करियर भी हो सकता है और किसी के लिए शायद कोई और पर्सन भी हो सकता है जिनकी बातों में आके इन्होंने शायद आपसे दूरियां बना ली थी। लेकिन अब यही दूरियां मिटाने की चाहत इनकी तरफ से है क्योंकि यही सॉर्ड इनको लग रहा है कि जैसे मुझे चुभ रही है। तो ये पर्सन बेड के ऊपर लेटा हुआ तो है लेकिन इसकी आंखें खुली हुई है, ये इन्हीं 3 सॉर्ड की तरफ देख रहा है और इसका मन यही कर रहा है कि मैं इस सॉर्ड को उठा के बातचीत करूं। तो सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को भी और थॉट्स को भी। तो रात रात भर ये पर्सन अब जगते रहते हैं क्योंकि इन्हें अपनी या तो गलती मानने का एहसास हो रहा है कि सही वक्त है, अभी गलती अपनी मान लेनी चाहिए, या फिर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट के लिए अब ये रेडी है, ये वो आपको बताना चाहते हैं।
पहले शायद आप इनको लेके परेशान रहते थे या फिर इनकी फ़िक्र करते हुए आपकी नींदें उड़ी हुई थी, लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कंप्लीटली टेबल्स जो है वो टर्न हो चुके हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के पास देखा जाए तो सब कुछ है, फिर भी ये यूनिवर्स में आसमान की तरफ देख के कुछ विश मांगने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है करियर, फाइनेंस, पैसा, ये सभी बातें तो ज़िंदगी में होती रहती है, लेकिन एक छोटी सी विश पूरी करने के लिए अगर इंसान को स्ट्रगल करना पड़े तो वो कितना ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो वैसे ही अगर ये आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी वजह से आप भी कितना ज़्यादा तड़पे होंगे। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको या तो ये पर्सन खुल के सॉरी कहना चाहते हैं या फिर आपसे बात करके जो भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम है उनको सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गलती कैसे मान ले और कैसे बातें निपटा ले ये उनके अब भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपसे बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड ज़रूर है। फिर है वंडरर। ये अभी भी पजल जैसे सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे आपने इनको समझ के लिया था या फिर इनके नखरे सहे थे, लेकिन अब जब आप दोनों के बीच में हो सकता है दूरियां आ गई हैं, तो अपनी ही गलतियां उनके सामने इस तरह से आ रही हैं कि कोई कैसे मुझे इस तरह से बर्दाश्त कर सकता है, जबकि मैंने इतना ज़्यादा नखरे दिखाया था या फिर मेरा बिहेवियर ही ऐसा था कि कोई भी पर्सन सोचे कि ये कैसा अजीब इंसान है। तो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को लेके भी ये अब सोच रहे हैं। फिर है जेलसी। इस पर्सन ने हो सकता है रिसेंटली कहीं पे आपकी कोई तस्वीर देख के रखी है। मतलब अगर पहले इन्होंने आपको इग्नोर किया था तो अब इनको आपके बारे में इतना पॉजिटिवनेस महसूस हो रहा है कि ये आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना ही किसी तस्वीर में भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जैसे अभी गणपति फेस्टिवल था, तो उसमें अगर आपने कहीं पे कोई अपना फ़ोटो अपलोड किया है जहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल में आपके साथ कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको देख के इनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये एक वजह है कि उन्हें लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है, बाकी कोई पर्सन इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो आपको भी शायद यही बातें बताना चाहते हैं कि इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है आपको ऐसे देख के। मतलब उस पिक्चर में आप उनके साथ नहीं हैं, ये शायद उनके लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात ये महसूस कर रहे हैं। फिर है फ्रेंडशिप। अब तक ये पर्सन अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, सिर्फ एज अ फ्रेंड आपसे कनेक्टेड थे और यही मान रहे थे कि एज अ फ्रेंड मिलना जुलना तो ठीक है, एक दूसरे को समझ के लेते हैं, बाद में देखते हैं, तो यही फ्रेंडशिप वर्ड अब उनको खटक रहा है और उनको यही डर लग रहा है कि कहीं आप सामने से ना कह दे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। और ये वर्ड ही वो चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ये कमिटमेंट देने के लिए अब क्यों रेडी है ये अब समझ सकते हैं। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर का आया हुआ ये कार्ड, एस्ट्रल मीटिंग। रियल में तो ये पर्सन आपसे शायद मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सपने में ज़रूर ये आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप ही के सपने देख रहे हैं, जिस वजह से सपने में तो इन्हें लगता है कि ये आपसे मिल चुके हैं, आपसे बातें कर चुके हैं, सब बातें सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आंखें खुल जाती है इनकी समझ में आता है कि ये सिर्फ सपना था, हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वही दुख का एहसास दोबारा उनको हो जाता है, जिस वजह से शायद ये जल्द से जल्द सॉरी कहना चाहते हैं। फिर है डाउनलोड्स। आपको शायद पता भी है, लेकिन आपसे जुड़ी कई सारी बातें इनको ट्रिगर करती रहती है, जैसे इसने सिर को पकड़ के रखा है, इसके दिमाग से वो बातें हट नहीं रही हैं। वैसे ही आपके साथ बिताए हुए पल, आपने उनको कही हुई बातें या फिर आप दोनों ने जो भी मोमेंट्स साथ में शेयर किए थे, वो सभी बातें अब इनको ट्रिगर कर रही है और भी ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। मतलब रनर चेसर की एनर्जी में अगर ये पर्सन थे तो अब ये पर्सन खुद चेसर बन गए हैं और इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं रनर की एनर्जी में अब आप पहुंच चुके हैं, जिस वजह से शायद आप उनसे दूर जा रहे हैं और ये ख्याल ही उनको हद से ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। फिर है ट्यून आउट। दुनिया से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं आप अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा खालीपन है जिसको कोई भर नहीं सकता। फिर है स्वीकारना। कहीं ना कहीं अपनी जो खामियां हैं वो स्वीकार रहे हैं दिल से, तो ये पर्सन समझ चुके हैं इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है। फिर है डिसएग्रीमेंट, असहमति। आपको किसी बात के लिए अगर इन्होंने मना किया था या फिर कमिटमेंट देने से ये मना कर रहे थे, आप कुछ चाहते थे, ये पर्सन कुछ और चाहते थे, ऐसा अगर था तो अब इनको समझ में आ रहा है कि सामने वाला पर्सन जब हमारी बात नहीं मानता, हमसे
वो एग्री नहीं करता तो दूसरे पर्सन के दिल के ऊपर क्या गुजरती है। जैसे आपने अगर थोड़ा सा इनको समझाया था कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फिर अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश की थी, दिल के हर कुछ हालात समझाने की कोशिश की थी और ये पर्सन समझ नहीं रहे थे, तो अब वही बातें इनकी समझ में आ रही हैं आपके समझाए बिना। फिर है तरफ, अब ये पर्सन खुद आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की भी चाहत इनके दिलो दिमाग में स्ट्रांग हो रही है। फिर है सलाहकार, हो सकता है इन्होंने किसी ऐसे पर्सन से सलाह मशवरा किया था जिसने इनको कुछ ऐसी बातें या ऐसी पट्टी पढ़ा दी थी जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गए और ये पर्सन शायद समझ नहीं पाए उस पर्सन का असली मकसद क्या था। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दूरियां आने की वजह भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी बातें सुन के ये शायद हमेशा फैसला लेने की कोशिश कर रहे थे या फिर उसकी बातें ज़्यादा मान रहे थे और अब इनकी समझ में आ रहा है कि ये कितना उनका गलत डिसीजन था। फिर है सोल्यूशन, अब ये पर्सन प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अगर दोनों के रिश्ते में कुछ दिक्कतें आई है तो जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड है मूविंग ऑन। आगे बढ़ते तो ये ज़िंदगी में है, मतलब एक एक दिन करके ज़िंदगी में हर कोई आगे बढ़ता ही है, लेकिन अकेलापन जो है वो इस पर्सन को काटने को दौड़ रहा है और ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये भी ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन बस आप ही के साथ। और आपको मना के, आपको सॉरी कह के या फिर अपनी गलती मान के ये जल्द से जल्द इसी बात को सुलझाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये अब आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।